हेलो दोस्तों, वीकेंड खत्म होने वाला है। कल मार्केट ओपन होगा। आप लोग भी अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे होंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी मार्केट पिछले 6 महीने में काफ़ी रैली दिखाई है मार्केट ने। अब थोड़ा सा वैल्यू पिक करना मुश्किल हो गया है। ऐसे शेयर बहुत कम बचे हैं जिसमें वैल्यू बची हो। लेकिन एक कंपनी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड हूँ। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। ज़्यादातर लोग जो शेयर मार्केट में उनके पोर्टफोलियो में मिल जाएगी आपको। लेकिन आपने देखा होगा पूरे मार्केट में रैली आई, लेकिन वो अभी भी वही 120 140 के बीच में उस रेंज में ट्रेड कर रही है पिछले 6-8 महीने से। अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज करती क्या है, वो एक जैसे BSE NSE है, सेम वैसी एक एक्सचेंज है जहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। सिंपल है। लेकिन ये एक अकेली एक्सचेंज नहीं है इंडिया में। इसके अलावा 2 एक्सचेंज और हैं। पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड करके है। लेकिन 99.9% जो ट्रेड होती है वो IEX पे होती है, और बाकी 2 एक्सचेंज उसमें सिर्फ 0.1 वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड होती है। तो ये एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि मोनोपोली है IEX की इस मार्केट में। अभी इस बीच में हुआ क्या है कि ये दोनों एक्सचेंज गई CERC के पास। CERC एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जितना भी मार्केट है उसके लिए। तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी कि भाई हम लोग इससे compete नहीं कर पा रहे हैं, हमको एक ऐसा कीजिए कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सारे ऑर्डर्स, बाई सेल ऑर्डर्स आने चाहिए सारी एक्सचेंज से, तो ताकि सबको थोड़ा सा मतलब पार्टिसिपेशन का मौका मिले। तो इस चक्कर में इन्वेस्टर्स भी थोड़े से अभी कंफ्यूज्ड हैं कि इसमें पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब इसकी मोनोपोली खत्म होगी तो पता नहीं इसका इतना वॉल्यूम रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन इसके पीछे मेरा जो रेशनल है वो ये है कि पहली बात तो इंडिया में पूरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड नहीं हो रही है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में ट्रेड होती है उसका सिर्फ 7% एक्सचेंज के थ्रू होती है, बाकी बायलैटरल एग्रीमेंट के हिसाब से होती है। वो धीरे धीरे बढ़ेगी, उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप IEX का भी अगर वॉल्यूम देखेंगे मंथ ऑन मंथ उसका इंप्रूव हो रहा है। दूसरा, इंडिया अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है पावर प्रोडक्शन में या एनर्जी और आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। मान लीजिए अभी भी नेपाल से इंपोर्ट करते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे हमको हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। दूसरा, IEX ने एक एक्सचेंज शुरू करी गैस के लिए, शायद 2021 में उन्होंने वो एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी थी। अच्छी बात क्या है कि पिछले क्वार्टर में अगर आप उसके वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें मोर देन 200% का इंक्रीज हुआ है। धीरे धीरे वो भी अपना मार्केट गेन कर रही है। वो भी एक अच्छा बिजनेस बनेगा आगे जाके। तीसरा, इन्होंने एक इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज ICX शुरू करी है। हालांकि उसमें अभी कोई खास ज्यादा बिजनेस नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक फ्यूचर बिजनेस है। फ्यूचर बिजनेस इसलिए है कि आजकल सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है कॉर्पोरेट्स का, और कार्बन ट्रेडिंग अभी मतलब इतनी ज्यादा हो नहीं रही है इंडिया में, स्पेशली बहुत कम हो रही है। इसका स्कोप बढ़ने ही वाला है आगे जाके। ज्यादातर कंपनीज में आपने सुना होगा कि उन्होंने नेट जीरो करके प्लान्स बनाए। ज्यादातर बोल रहे हैं कि 45, 50, 2050 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो उसमें कार्बन ट्रेडिंग का एक बड़ा हिस्सा रहेगा। कार्बन न्यूट्रल होने के लिए आपको बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद में आप कार्बन इमिशंस रिड्यूस नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो उनको या तो ऑफसेट कीजिए, फिर कार्बन खरीद लीजिए, क्रेडिट्स खरीद लीजिए उसके बदले में। तो ये एक्सचेंज इनकी आगे जाके बढ़ने वाली है। फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो उसका डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा है। दूसरा, ये जब मार्केट कपलिंग हो जाएगी, सपोज कि कल को तीनों एक्सचेंज को मतलब उनका डेटा एक प्लेटफॉर्म पे आता है, फिर भी लोग जो ऑलरेडी IEX के साथ में हैं उनको कोई रोक नहीं रहा है दूसरी एक्सचेंज पे जाके ट्रेड करने के लिए, फिर भी वो IEX के साथ में है, तो उसका कुछ तो कारण होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सीधी सी बात ये है। तो वो इतना जल्दी IEX को छोड़ के जाने वाले नहीं है, तो इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके फंडामेंटल्स आप देखेंगे, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 70% के आसपास है, उससे भी ज्यादा है शायद, और डेट फ्री कंपनी है, कोई उस पर कर्ज नहीं है। इसके अलावा
रिसेंटली लास्ट वीक इन्होंने एक कंपनी से पार्टनरशिप करी है, EEIPL। पार्टनरशिप क्या है वो, उसमें उन्होंने 10% स्टेक खरीदा है IEX ने। और EEIPL क्या वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम करती है, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जितनी भी कंपनियां वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम करती हैं उनके लिए, जैसा IEX करती है। ऑलमोस्ट सेम बिजनेस है उनका। लेकिन इस पार्टनरशिप के बाद में IEX का फुटप्रिंट इसमें भी हो जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में भी, जो कि आगे ग्रो ही होने वाला है। तो इनका काफी फोकस अभी सस्टेनेबिलिटी पे हो गया है। और ये इनका जो जितने भी नए बिजनेस सॉल्यूशंस ये लोग डेवलप कर रहे हैं वो ये है कि बिजनेसेस को ये हेल्प करेंगे नेट जीरो अचीव करने के लिए। तो ये जो इन्होंने नई जर्नी और जो नया डायरेक्शन जो लिया है, ये इनको काफी अच्छी पोजीशन में डालता है। और मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टेड रहना फायदे का सौदा है।